हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण सुधा की कक्षा 4 की गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, फर्स्ट चैप्टर है, क्या नाम है इसका? भाषा। जो पहला हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है भाषा। भाषा मीन्स लैंग्वेज। ओके, तो हम इस पार्ट से क्या सीखने वाले हैं? भाषा का अर्थ, भाषा के रूप, लिपि का अर्थ, व्याकरण की आवश्यकता। ठीक है, ये 4 मेन पॉइंट्स होंगे। तो फर्स्ट क्या है? माधवी संकेत से दिशा को कुछ समझा रही है। संकेत यानी हमारी हाथ वाली भाषा जो होती है, सांकेतिक जो भाषा बोलते हैं हम उसको, वो होती है संकेत की। ओके, संकेत से दिशा को कुछ समझा रही है। यह है माधवी और ये दिशा है। ओके, दिशा उसकी बात नहीं समझ पा रही है। हम अपने मन की हर बात संकेत से नहीं समझा सकते हैं ना, हमें कुछ चीजें हमें खुद बोलनी पड़ती है। ओके, यदि वे आपस में बातचीत करे तो दिशा उसकी बात समझ सकती है। ओके, तो पहले माधवी क्या बोल रही है? ओके, नहीं सुनो आप। दिशा, देखो नानी जी ने मेरे जन्मदिन पर उपहार भेजा है। कौन बोल रही है? ये माधवी बोल रही है। यह है माधवी और यह है दिशा। ठीक है, दिशा, अरे वाह माधवी, मुझे भी दिखाओ ना। माधवी क्या बोल रही है? हाँ, मिलकर देखते हैं। उपहार के साथ नानी जी ने एक पत्र भी भेजा है, पहले उसे पढ़ते हैं। ठीक है, दिशा क्या बोल रही है? अच्छा पत्र भी है, फिर पहले पत्र पढ़ो। अभी हम दूसरे पेज पे जाने वाले हैं। तो दिशा को माधवी की बात कैसे पता चली है पता आपको? सुनकर, क्योंकि दिशा ने जब बात की तब माधवी ने जब बात की, सॉरी, तो दिशा को कैसे पता चला है? सुनकर, क्योंकि जब माधवी बोली तभी दिशा ने अपने कानों से वो चीज सुनी, है ना। माधवी ने दिशा को कैसे बताया है पता है आपको? बोलकर बताया है। तो दिशा ने पत्र में लिखी बात कैसे जानी? हम लिखा हुआ क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अभी हम ये जो है यहाँ पे जो प्रिंट किया गया है वो हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और जब मैं पढ़ रही हूं तो आप ये सुन पा रहे हो, है ना। और ये मैं बोल कर पढ़ रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ उस चीज को, इसलिए आप ये सुन पा रहे हो। दिशा की नानी ने उसे पत्र में कैसे भेजा है? उस चीज को लिख कर भेजा है। ये जो चीजें हैं ये प्रिंट की गई है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं वो चीजें, तो क्या होता है? वो लिखकर हम वो चीज दिखाते हैं। जो हमारी लिखावट होती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम सुनकर, बोलकर, पढ़कर तथा लिखकर अपने विचार क्या कर सकते हैं? प्रकट कर सकते हैं। ओके, तथा दूसरों के विचार जान सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या क्या है इसमें, हम इसको हाईलाइट करते हैं। सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर, है ना। तो ये देखो, ये जो हमें यहाँ पे जो हाईलाइट करके ये जो ब्रैकेट में दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आगे जाके जो हमारी एक्सरसाइज होती है, ओके, तो उसके ये आंसर्स होते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट होती है जो हमें इस बात में हम क्या समझ रहे हैं इस चैप्टर में, तो वो चीजें यहाँ पे हाईलाइट की गई है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से हर एक चीज को पढ़ना चाहिए, लेकिन ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो अनवी? इधर आ जाओ, थोड़ा सा इस साइड बैठो। चलो, अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। बोलो अनवी, क्या कहते हैं हम इसको? भाषा। ओके, तो आप समझ रहे, इस चीज को समझो। अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन को अपनाते हैं उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज समझा रही हूं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है? बोलना पड़ रहा है आपको, है ना। तो फिर जब मैं बोल रही हूं तो आप ये चीज समझ पा रही हो, है ना। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, भाषा किसे कहते हैं? अपनी बात को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे भाषा कहते हैं। और वो साधन कैसे होते हैं? किसी की बात हम सुनकर समझते हैं, किसी को लिखकर हम भेजते हैं हमें क्या बोलना है ना। तो कोई चीज है जो हम बुक्स पढ़ते हैं, किसी का थॉट्स पढ़ते हैं, तो वो पढ़कर हम वो चीज को समझ लेते हैं, है ना। समझ रहे हो? तो भाषा का क्या होता है? 2 रूप होते हैं। कौन से? भाषा के 2 रूप होते हैं। एक होता है मौखिक भाषा और एक होता है लिखित भाषा। समझ रहे हो?
कौन से दो रूप होते हैं भाषा के, बताओ? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ओके, तो फिर आप आगे देखो, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक का अर्थ होता है मुख से निकली हुई भाषा। मौखिक का क्या अर्थ होता है? मुख से निकली हुई भाषा। ओके, जब हम बोलकर और सुनकर अपने विचारों को एक दूसरों तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा मौखिक रूप कहा जाता है। ठीक है, तो अभी दूसरी भाषा कौन सी देखी हमने? लिखित भाषा। ओके, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। ठीक है, या भी ध्यान से आप सुनना, मैं आपको ये चीजों पे क्वेश्चन पूछूंगी तो आपको आंसर्स अपनी भाषा में वो आप मुझे बता सकते हो, तो मुझे समझ आएगा कि आप इस चीज का कितना आकलन कर रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। ओके, तो लिखित भाषा, लिखित भाषा का क्या कर रहे हैं हम? देखो, लिखित का अर्थ होता है, उसके शब्द में ही लिखा है। लिखित यानी लिखी हुई भाषा, मौखिक यानी मुख से बोली जाने वाली भाषा। ओके, लिखी हुई भाषा का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? लिखित भाषा। वेरी गुड, आप समझ रहे हो बहुत अच्छे से। जब हम लिखकर और पढ़कर अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचाते हैं तो यह भाषा लिखित रूप होता है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ये भी लिखित है, ये भी किसी ने लिखा है। ओके, तो लिखित भाषा एक तो पढ़कर समझी जाती है और लिखकर, है ना। संसार में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, ये तो आपको पता होगा, और लिखी भी जाती है। जैसे चीन में चीनी, जापान में जापानी आदि। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती है। हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा, राजभाषा यानी राष्ट्रभाषा। आप सही बोल रहे हो, ठीक है। राजभाषा है, कौन सी है? हिंदी। ओके, हिंदी भारत की राजभाषा है, ये आप याद रखना। चीन की कौन सी भाषा होती है? चीनी। जापान की जापानी। ओके, समझ रहे हो। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आगे जाके आपको जीके में भी आता है कभी कभी क्वेश्चंस। ठीक, नेशनल लैंग्वेज हमारी कौन सी है, राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी है भारत की। ओके, कुछ भारतीय भाषाएं, जैसे यहाँ राज्य दिए गए हैं और ये कौन, उस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। ओके, तो आप बताओ मुझे अन्वी, आप कौन से राज्य में रहते हो? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की कौन सी भाषा है? मराठी। वेरी गुड। तो आप लोग भी बताइए आप कौन से राज्य में रहते हो और आपकी भाषा क्या है, इन कमेंट्स। तो देखो, नेक्स्ट क्या है? राज्य। राज्य कौन सा है? ये पंजाब है। तो पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है? पंजाबी। वेरी गुड। गुजरात में? गुजराती। राजस्थान में? राजस्थानी। केरल में? मलयालम। मलयालम। कश्मीर में? कश्मीरी। ओके, महाराष्ट्र में? मराठी। आंध्र प्रदेश में? तेलुगु। तमिलनाडु में? तमिल। असम में? असामी। उत्तर प्रदेश में? हिंदी। कर्नाटक में? कन्नड़। और मणिपुर में? मणिपुरी। वेरी गुड। ये चीजें आपको, ये जीके भी हो गया और हमें ये पता भी चल गए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये आपको काम आएगी किसमें? जीके में भी काम आ सकती है। ओके, तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। आप जो ओलंपियाड भी दोगे, इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड हो, अभी हिंदी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड्स हो, या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में, तो ये काम आएगा क्योंकि आपका स्कूल का ही सिलेबस हम कर रहे हैं। तो ये चीजें सभी चीजों में काम आएगी, समझ रहे हो। वेरी गुड। तो चलो अभी नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले, ये हमने क्या समझा? भाषा और भाषा के रूप, और भाषा किसे कहा जाता है ये भी हमने समझा। अभी हम क्या समझेंगे? लिपि। लिपि मतलब क्या होता है? देखो, इंपॉर्टेंट है ये। सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं, है ना। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी बात लिखकर प्रकट करते हैं। हर चीज की, मतलब कोई भी लैंग्वेज हो उसकी एक उसके लिए लेटर्स होते हैं। जैसे इंग्लिश लिखते हो आप, तो इंग्लिश के लिए भी लेटर है। तो इंग्लिश के लिए कैसे लेटर है? जैसे हम इंग्लिश में अभी कुछ भी लिखेंगे, जैसे हिंदी ही लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? HINDI, हिंदी। ओके, तो यही चीज ये ये इंग्लिश के लिए लेटर है ना। और हिंदी के लिए ये होते हैं हिंदी लेटर्स, हिंदी हम ऐसे लिखेंगे, समझ रहे हो। तो ये अलग अलग लेटर्स होते हैं। आई होती है, हिंदी मराठी के लिए यूज होता है, देवनागरी में, है ना। ओके, तो फिर और आगे देखते हैं। सभी भाषाओं को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित होते हैं। इन्हीं चिन्हों के द्वारा हम अपनी भाषा लिखकर प्रकट करते हैं।
ओके। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। किसे कहते हैं लिपि? इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, देखो इंपॉर्टेंट टर्म हम सीख रहे हैं कि भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। ओके, तो चिन्ह यानी लेटर्स जो होते हैं हर लैंग्वेज के, तो उसे लिपि कहा जाता है ना। भाषा को लिखने के लिए निर्धारित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, तो फिर प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। ये तालिका देखो, मतलब ये हमें ये देखना है, समझ रहे हो? तो भाषा कौन सी है? ये हिंदी। हिंदी को कौन सी भाषा में लिखा जाता है? सॉरी, कौन सी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है। अभी यहाँ हमने क्या देखा था? यहाँ हमने राज्य देखे थे और उस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है ये देखा था। ओके अनवी, अब समझ रहे हो? यस मम्मा। ओके, तो नेक्स्ट हम अभी ये समझेंगे भाषा और उनकी लिपि। अभी हिंदी भाषा को आपको पता है बच्चों, हिंदी भाषा कौन से लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी में। ओके, फिर अंग्रेजी कौन सी भाषा में लिखी जाती थी, पता था आपको? ये लिखी जाती है रोमन में। इसी में देखो हमें कितनी न्यू थिंग्स हमें पता चल रही है। मजा भी आ रहा है ना आपको? तो आपको भाषा पता चल रही है, कौन से राज्य में बोली जाती है पता चल रही है, और ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है वो भी पता चल रहा है। ये क्वेश्चन आप अपने छोटे और बड़े भाई बहन को पूछ के उनको वो चीजें को नॉलेज भी दे सकते हो, और आपको ये चीज कितनी समझ आ रही है वो भी आप दिखा सकते हो, है ना। तो देखो संस्कृत में कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ऑब्वियसली ये देवनागरी में लिखी जाती है, क्योंकि संस्कृत भी ऐसी ही लिखी जाती है, लेकिन उसमें कुछ बदलाव होते हैं, वो हम दूसरे कभी वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मराठी में भी लिखी जाती है, मराठी लिखी जाती है देवनागरी में ही। तो 3 भाषाएं होती है जो देवनागरी में लिखी जाती है। एक होती है मराठी, हिंदी और संस्कृत। ये 3 भाषाएं जो है वो देवनागरी में लिखी जाती है। ओके, तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। पंजाबी में मत बोलना आप लोग, ओके, कंफ्यूज हो जाओगे। पंजाबी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? गुरुमुखी। ये ध्यान रखना है आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है। ये जंबल करने वाला क्वेश्चन है। क्या हमें लगता है कि मराठी में लिखी जाती है? ऐसा नहीं होता है। मराठी देवनागरी में लिखी जाती है, पंजाबी जो होती है वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, और जो लिखने की लिपि होती है पंजाबी, उसको बोलते हैं गुरुमुखी लिपि। ठीक है, इंग्लिश भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है अनवी? इंग्लिश भाषा रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी। ओके, इंग्लिश तो पूछ लिया मैंने। संस्कृत भी देवनागरी। मराठी भी देवनागरी में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी। ओके, और ये देखो यहाँ आगे जाके इसके उदाहरण भी दिए गए हैं। हिंदी में देवनागरी में मैं भारतीय हूँ। ओके, ऐसे लिखते हैं, पता है आपको, इस कॉमन है। इंग्लिश में रोमन है। रोमन में ये जो हम लैंग्वेज लिखते हैं ABCD वाली, वो रोमन लैंग्वेज होती है, मतलब रोमन लिपि होती है, सॉरी। तो आई एम इंडियन हम ऐसे लिखते हैं। यही संस्कृत में कैसे लिखते हैं? वो भी देवनागरी में लिखा जाता है। दिखने में तो हिंदी जैसा दिख रहा है आपको, सेम टू सेम, लेकिन उसके कुछ वर्ड्स होते हैं। मैं के लिए संस्कृत में भारतीय असीम। ओके, ऐसा संस्कृत में लिखा जाता है। मराठी में देवनागरी में मी भारतीय आहे। दिखने में तो ये तीनों चीजें सेम टू सेम लग रही है, लेकिन सेम पढ़ने में सेम ऐसा लग रहा है कि हाँ यही भाषा है, यही भाषा है, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। ठीक है, पंजाबी अभी यही है, मैं भारतीय हूँ, यही लिखा गया है, क्योंकि सारा वही ही चीज है, लेकिन इनकी लैंग्वेज देखो आप, ये कैसी लग रही है। ये थोड़ा हमारे मैं जैसा लग तो रहा है हमें, ठीक है, लेकिन ये आगे का हम नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन ये भारतीय है और हूँ है, क्योंकि ये यही हिंदी में है, यही इंग्लिश में है, यही संस्कृत में है और यही मराठी है। अब मुझे पंजाबी नहीं पता है कैसे पढ़ना है, तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि यह है, लेकिन ये चीज आपको उसका अनुवाद किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट
ये समझ गए यहाँ तक अपानवी? यस। ओके बेटा, तो देखो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, व्याकरण। बच्चों, भाषा का शुद्ध रूप करना चाहिए, है ना, भाषा का शुद्ध प्रयोग आपको करना चाहिए। यह ज्ञान हमें भाषा विशेष का व्याकरण सिखाता है। ठीक है, व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं, है ना। जब हम व्याकरण सीखते हैं यानी ग्रामर सीखते हैं तो क्या सीखते हैं हम, उसको शुद्ध कैसे बोला जाता है, उसको अच्छे से कैसे पढ़ा जाता है। गलत, कभी कभी हम गलत गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, ठीक है, गलत कभी कभी लिखते हैं, कोई मात्रा गलत करते हैं तो उसका एक मीनिंग अलग होता है, वो गलती होती है, अशुद्ध होता है वो, है ना, अशुद्ध तरीके से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन जब हम व्याकरण सीखते हैं तो उसकी हेल्प से हमें वो चीज, हम उसका करेक्शन करते हैं और हर चीज सही मात्रा में पढ़ते हैं, सही तरीके से पढ़ते हैं। समझ गया नो? यस। ओके। व्याकरण वह शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ठीक है, ये समझ रहे? व्याकरण एक शास्त्र है जो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ओके, यहाँ पे क्या बताया गया है कि ग्रामर एक क्या है, साइंस ही है जो कि हर लैंग्वेज का एक प्यूरिफाई होता है, उसका रूप होता है ना, और उससे हमें मिलाता है कि इसका एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेट कैसे इसको पढ़ा जाता है। समझ रहे हो? तो हमने अभी तक क्या सीखा वो देखेंगे हम। ठीक है बच्चा, भाषा द्वारा हम अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते हुए, ये सीखा हमने। हाँ। भाषा के दो रूप होते हैं, कौन से बताओ नो? मौखिक, लिखित। वेरी गुड। सभी देशों की अलग अलग भाषाएं होती है, मानते हो? हाँ। वेरी गुड, ये हमने अभी तक ये सीखा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो अभी हम ये फर्स्ट कार्यपत्रक है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ भी है, इसके आंसर्स आप दोगे मुझे, आपने अभी तक पढ़ा आपने ये चीज, है ना? ओके। टेक इट पेंसिल। ओके, या आप बताओ मुझे क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, ओके। कार्यपत्रक 1। तो अभी ये क्या क्वेश्चन है? सही उत्तर चुनकर टिक का निशान लगाइए। टेक द करेक्ट आंसर। ओके। पहला, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प भाषा का उदाहरण है? कौन सी भाषा का? लिखित भाषा का उदाहरण है। हाँ, आप बताइए फटाफट अभी। आप बताओ। इसका उत्तर तो आप ये क्वेश्चन आपने पढ़ा ना नो? यस। ठीक है, तो फिर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प लिखित भाषा का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिए गए हैं अ, ब, स आणि द। तो इसमें से हम देखते हैं, ये पहला क्या कर रहा है, इमोजी है कोई, तो ये क्या कर रहा है, ये पढ़ रहा है बुक में। ठीक है, तो हमें लिखित भाषा का उदाहरण देखना है। ठीक है, ये चीज पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कोई जो है वो स्पीच दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक मामा और बेटी है, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो इसमें ये जो है, तो ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, बोल कर रहे हैं, है ना। ये क्या कर रहे हैं, बोल कर, यानी मौखिक भाषा। ये मौखिक भाषा होगी आपकी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये स्पीच दे रहे, ये भी मौखिक होगा। तो फिर हम अभी देखते हैं कि मला वाटतं का नो, आपण